सो ही एवरीवन, आज है दिवाली का दिन। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये तो व्लॉग 2-3 दिन बाद आएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपकी दिवाली कैसी गई। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग पे मम्मी ने गमलों पे गेरू लगा दिया था, तो मैं यहाँ पे कर रही थी चावल के आटे से ऐपन दे रही थी। और ये मम्मी बेजी में दे रही थी क्योंकि मुझसे ना इसमें सीधा बन नहीं रहा था, तो मम्मी ने कहा ला मैं बनाती हूँ। और फिर मैंने लगाया, झाड़ू वगैरह लगाया था। उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगाया मैंने, फिर थोड़ा घर की साफ़ सफाई करी। तो ये घर कुछ लग रहा था ऐसा। तो दिवाली के दिन तो खैर हर किसी का घर ही चमकता है, क्योंकि दिवाली होता ही एक ऐसा फेस्टिवल है। और फिर यहाँ पे देखो मैं ना सनफ्लावर लेकर आई थी, पूरे मुरझा गए थे ये, एक दिन में मुरझा गए थे। फिर यार दिवाली का दिन है तो मिठाई खाना तो बनता है। तो मैं और मेरा भाई यहाँ पे खा रहे थे रसगुल्ला और गुलाब जामुन। पर ये ना खाने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे थे, क्योंकि ना ये जो 2 सेट वाले मार्केट में मिल रहे थे वो वाले लेकर आए थे हम लोग। तो ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे थे खाने में, ओके ओके हो रहे थे। और क्योंकि जैसे जो फ्रेश मिठाई होती है ना, जो हम लेकर आते हैं नॉर्मली मार्केट से, वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये तो ठीक ही थे। उसके बाद मम्मी का था फास्ट, तो मैंने मम्मी के लिए यहाँ पे बनाई चाय। क्योंकि हम लोग बनाते हैं गन्ने से माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, तो इसीलिए मम्मी रखती है फास्ट। क्योंकि ना फिर अच्छा जैसा नहीं लगता कि पेट मतलब खाना खा के मंदिर का काम करो। तो मम्मी ना हर साल ही रखती है फास्ट। तो फिर शाम को खाएगी डायरेक्ट। तो मम्मी के लिए यहाँ पे बना रही चाय वगैरह बना रही थी। और यहाँ पे मैं मंदिर डेकोरेशन कर रही थी ऐसी बाहर से। मूर्ति तो मम्मी बनाएगी, क्योंकि मैंने कहा था ना जो फास्ट रखता है वही बनाता है करके। तो ये हम लोग ना घड़े में बनाते हैं। और इसमें उसके बाद ना ये जो गन्ने होते हैं इनको इक्वल साइज़ में काट लेते हैं 4 पीस। कुछ लोग बड़े बनाते हैं, कुछ लोग इसे छोटी बनाते हैं। तो हमने तो नॉर्मल बनाता था, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी ना घड़े पे बना रही। तांबे का घड़ा तो आई थिंक ये सबको ही पता होगा। कुछ लोग अलग तरीके से भी बनाते हैं, जैसे कुछ लोग डब्बे में बनाते हैं, कुछ लोग नॉर्मली खड़ा कर देते हैं ऐसे गन्नों को। बट फिलहाल अभी हम लोग इसमें बना रहे थे। हम लोग भी इसमें फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हमसे किसी ने कहा कि इसमें अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मम्मी लहंगा वगैरह और माता का मुखौटा वगैरह पहना दिया था मम्मी ने। और यहाँ पे उनको उड़ा दी थी चुन्नी। और तो वीडियो को ना आप एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि कैसी लग रही है पूरी। उसके बाद यहाँ पे हमने फूलों की माला बनाई थी, मम्मी मंगलसूत्र दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ हो रहा था, तो फिर मैं भी मम्मी की हेल्प कर दी थी थोड़ा बहुत। तो वैसे तो मम्मी ने बनाई। और ये मम्मी ना यहाँ पर गलोबंद बना रही थी। गलोबंद तो पता ही होगा, जो लोग पहाड़ी हैं उन्हें तो पता होगा, जो नॉन पहाड़ी हैं तो ये होता है गले में पहनने का होता है। बहुत सुंदर होता है, गोल्ड का बना रहता है। वैसे तो आर्टिफिशियल भी होता है। और फिर ये यहाँ पे मम्मी ना हम पिछौड़ी वाली वो लेकर आई थी इस बार, चुन्नी माता की। तो ये देखो एकदम ना कुमाऊनी लग रही है हमारी माता। और यहाँ पे मम्मी अच्छे से उनको ठीक कर रही थी। आई मीन जहाँ से मैं बता रही थी मम्मी को कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके, तो मम्मी वहाँ से ठीक ठीक करती जा रही थी। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। अभी आप फुल लुक देखना कितनी अच्छी लग रही है। फिर यहाँ पे मम्मी बिंदी वगैरह लगा रही थी और थोड़ा सिंदूर वगैरह भरते हैं, क्योंकि माता को थोड़ा जो होता है श्रृंगार वो करते हैं। और फिर यहाँ पे मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी मंदिर डेकोरेशन करने में। तो यही सब होता है। तो अगर आप लोग जैसे जिनके वहाँ पहाड़ी हैं और जिनके वहाँ नहीं बनाते हैं, वो लोग कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो फ़िलहाल हम तो ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ में भी हर जगह माता की मूर्ति बनाते हैं, कुछ कुछ जगह बनाते हैं। तो अभी हम लोग भी बना रहे हैं। हम लोग पहले नहीं बनाते थे, मतलब रिसेंट 5-6 साल ही हो गए बनाते हुए। फिर मैं यहाँ पे मंदिर पूरा डेकोरेशन हो गया था। और फिर यहाँ पे मैं खीले भर रही थी, जो मैंने कहा था सुबह दिखाए थे ना आपको घड़े करके, तो वो उसमें भर रही थी खीले। और ये खिलौने रख रही थी इनमें, और अच्छे से यहाँ पे रख रही थी। तो मतलब मम्मी से मूर्ति बनाई, डेकोरेट वगैरह सब मैंने ही किया यहाँ पे। तो ये कुछ दिए वगैरह रखे मैंने। और फिर ये फ्रूट्स वगैरह को उनको ना अच्छे से अरेंज करके रख रही थी मैं, क्योंकि ये वो है ना अनानास पाइनएप्पल। तो यही है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे तो दिवाली के दिन हर किसी की माता अच्छी लगती है, हर किसी का मंदिर सुंदर लगता है। तो ये मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ इस वीडियो को। तो कमेंट करके बताना कि ये फाइनल लुक कैसा लग रहा है। अभी जब दिया जलाएंगे उसके बाद दिखाऊंगी कि आपको ये कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं ना कुछ यहाँ पे प्लेट पे फ्लावर से रंगोली जैसी बना रही थी, और दिए वगैरह रख दिए थे मैंने। तो ये कुछ ऐसी लग रही थी। और यहाँ पे फिर हमने बनाई थी रंगोली, वो भी फूलों की, क्योंकि कलर्स वगैरह की तो फ़िलहाल हमने बनाई नहीं, हमने ख़रीद कर भी नहीं लाए। तो हमने जो फूलों की बना देते हैं। तो ये फूलों की रंगोली बनाई। यहाँ पे मम्मी कर रही थी पूजा की तैयारी। मम्मी ने पहनी थी साड़ी। यहाँ पे मम्मी जला रही थी दिया। तो दिया वगैरह जलाने के बाद उसके बाद हमने करी थी, मम्मी यहाँ पे टीका वगैरह लगा रही थी भगवान जी को। और फिर हमने उसके बाद करी आरती। आरती करने के बाद यहाँ पे मम्मी पापा कर रहे थे पूजा पाठ। और फिर यहाँ पे मैंने भी करी थोड़ा बहुत आरती। और फिर ये देखो फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है ना।
सो आप लोग भी विशेष कर लो जिसको जो मांगना है। और ये फिर यहाँ पे मैं कर रही थी बाहर दिल्ली में दिए वगैरह लगा रही थी। और इस बार ऐसा था कि कहीं 31st को सेलिब्रेट कर रहे थे और कहीं 1 को। हमने तो फ़िलहाल 1 को करी। वैसे तो उत्तराखंड में भी कहीं कहीं देखो 31st को सेलिब्रेट कर दी थी, बट नैनीताल में ऑलमोस्ट सारे लोगों ने 1 को ही करा, तो हमने भी 1 को सेलिब्रेट करी। उसके बाद मैं यहाँ पे जला रही थी अनार। अब क्योंकि दिवाली का दिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पटाखे वटाखे ना फोड़े, तो वैसे तो पटाखे तो खैर मैं और सी जगह जलाती नहीं हूँ, अनार या फुलझड़ी ये सारी चीज़ें ही जलाती हूँ। और यहाँ पे मैं जला रही थी फुलझड़ी। उसके बाद फिर हम चले गए थोड़ा अपने घर के नीचे साइड को, और यहाँ पर मैं बना रही थी वीडियोज़ वगैरह। और जिसको देखनी है वीडियोस फोटोज़ वगैरह तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, मैं आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और फिर उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने। तो खाने में थी आलू की पूरी और आलू के गुटके पहाड़ी वाले। और फिर एंड पे हम लोगों ने खेले पत्ते पूरी फैमिली ने। और ये देखो शाम कुछ ऐसा लग रहा था। आई होप आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी। कमेंट करके बताना कि कैसी दिवाली गई आप लोगों की भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली।